वहीं महाराष्ट्र में आज भी सियासी हलचल है। ईवीएम के विरोध में कल शपथ से दूरी बनाने वाले अघाड़ी विधायकों ने आज शपथ ले ली, तो स्पीकर की रेस में फिर राहुल नार्वेकर आगे निकले। आज उन्होंने नामांकन भरा। वहीं शोलापुर के मकरवाड़ी से शरद पवार ने हुंकार भरी। ये वही गांव है जहां के लोगों ने ईवीएम के खिलाफ मोर्चा खोला था। विधायकों की एक तरफ शपथ, कल स्पीकर का चुनाव है, लेकिन ईवीएम पर जो तकरार है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। उधर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने ईवीएम के विरोध पर विपक्ष को घेरा। उन्होंने कहा कि हार के बाद आरोप लगाना सही नहीं है। ये पिछले कई सालों से शुरू है, इसको भी बंद करना चाहिए। रोना धोना, ये सब चुनाव हारने के बाद ये ऐसे बात करना उचित नहीं है। इससे लोगों के दिशाभूल करने का काम जो है वो कर रहे हैं। अभी वो कोई किधर किसी को लगता है बैलेट में चुनाव ले लो, किसी को लगता है ईवीएम में ले लो, ऐसा नहीं होता है ना। ये संविधान की बात है। ये कभी जो काम निर्णय है वो नियम के अनुसार होते हैं। अभी उन्होंने कल शपथ नहीं ली थी, बोले ईवीएम का घोटाला है, तो अभी आज शपथ ले ली, तो क्या ईवीएम का घोटाला के आक्षेप खत्म हो गया? इस बीच उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत के विधायक भाई सुनील राउत ने अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी। सुनील राउत ने ईवीएम पर सवाल उठाया और सुनील राउत ने कहा कि अगर बैलेट पेपर से दोबारा चुनाव हो तो वो विधायक पद से इस्तीफा देने को तैयार है। सुनील जी, कल आपने एक ट्वीट किया था जिसमें कहा था कि आप ईवीएम पर शक उठा रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं और फिर से अगर चुनाव होता है तो आपकी तैयारी होगी। ईवीएम पे पूरे देश के जनता का रोक है। महाराष्ट्र का जो अभी निकाल लगा है, ये निकाल अविश्वसनीय निकाल है। देश की जनता या महाराष्ट्र की जनता को ये निकाल मान्य नहीं, क्योंकि उनको पूरी खातरी थी, गारंटी थी कि महाविकास आघाड़ी की सरकार इस 2024 में आएगी। लेकिन जिस प्रकार से निकाल लगा है, इसकी देश की जनता, महाराष्ट्र की जनता खुश नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरी विधानसभा में भी मुझे 50,000 से ज्यादा मत देकर लीड मिलना चाहिए था, लेकिन मैं 16,000 तक ही सीमित रहा हूं। ये क्यों हुआ? तो मेरी गारंटी ऐसी है कि जो ईवीएम मशीन है उसमें उन्होंने कुछ सेटिंग किया है। मैं रिजाइन देने के लिए तैयार हूं। महाराष्ट्र इलेक्शन कमिश्नर ने मेरे यहाँ विक्रोली में बैलेट पेपर पे इलेक्शन लेते हैं तो मैं आज रिजाइन करने के लिए तैयार हूँ। महाराष्ट्र के गांव में भी उस गांव के लोगों ने, मकरवाड़ी गांव है, वहाँ के लोगों ने बैलेट पेपर पर, मैं भी तो वही चाहता हूँ। जो मकरवाड़ी में जो हुआ वही मुझे भी चाहिए। बैलेट पेपर पे इलेक्शन होना चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। बिल्कुल, तो दूध का दूध और पानी का पानी होने की बात जो है वो सुनील राउत द्वारा कही जा रही है और बैलेट पेपर पर चुनाव हो जिससे कि और पारदर्शिता आएगी और सच सबके सामने आएगा, ऐसा दावा जो है उनकी तरफ से किया जा रहा है। कैमरामैन सचिन सावंत के साथ दीपेश त्रिपाठी, मुंबई, आज तक। तो महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार में शिवसेना के 11 विधायक मंत्री बन सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक शिवसेना से गुलाब राय पाटिल, उदय सामंत, दादा भूसे, शंभुराज देसाई, तानाजी सावंत, दीपक केसरकर, भरत शेठ गोगावले, संजय शिरसाट, प्रताप सरनाइक, अर्जुन खोतकर, विजय शिवतारे मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। तो ये वो चेहरे जो मंत्री बन सकते हैं। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आ रही है।